आज के इस एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के थर्ड सेशन में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आज पार्ट 3 में हम लोग सीखेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, किसी एरे को सॉर्ट कैसे करें और किसी इंटीजर का स्क्वायर रूट कैसे निकालें। इतनी चीज़ें हम कोशिश करेंगे आज विद प्रोग्राम एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट, अगर पॉसिबल है तो उसके साथ में कवर करें। तो हम सबसे पहले चलिए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के लिए चलते हैं। कितने लोग जानते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है? बताइए फटाफट। कोई बताएगा? मतलब देख, सर हाँ बताइए। यदि 16 या फिर 24 का अगर वो निकालेंगे कॉमन फैक्टर तो वो 8 हो जाएगा। वो 8 हो जाएगा। मतलब कोई भी एक्स एंड वाई दो वैल्यूज दिए, इन दो वैल्यूज को जैसे मान लीजिए अभी आपने बताया 16 और 24, तो मान लिया हमने कि ये है एक्स है 16 और वाई है 24। अब क्या होता है कि ये 2 से भी डिवाइड हो जाएंगे, 4 से भी हो जाएंगे, 8 से भी हो जाएंगे, और 8 के बाद 10 से नहीं होंगे ना 9 से होंगे। तो हाईएस्ट कॉमन जो डिवाइडर है ग्रेटेस्ट, वो 8 होगा। ये लॉजिक हमें पता लग गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बुक आपकी क्या कहती है। नेक्स्ट जब इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो बुक देखिए आपकी ये है, और इसके हिसाब से ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और उसका एल्गोरिथम क्या है। इसमें ये हाउ टू फाइंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इसको क्या करें, हम डिवाइड करना करें स्टार्टिंग से, और उसके बाद जैसा यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये तो उसी का ही है, नेक्स्ट पेज में होगा। ये एल्गोरिथम है और इन्होंने कोई एग्जाम्पल नहीं दिया। स्टार्ट हो, गेट फर्स्ट एंड सेकंड नॉन जीरो डिजिट्स, ये ध्यान रखें कि नॉन जीरो हो, इंटीजर्स हो ए एंड बी, चेक विच इंटीजर इज लार्जर, ये तो सॉरी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के लिए ठीक है। गेट द रिमाइंडर वाई डिवाइडिंग द ग्रेटर इंटीजर वाई द स्मॉलर इंटीजर। नाउ मेक smaller integer dividend and divide the dividend by divisor, get to remainder, let the remainder be the divisor। और इन स्टेप्स को तब तक रिपीट करते रहें जब तक ये जीरो पे ना पहुंच जाए। अब होता क्या है, कुछ एक में जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उनमें एल्गोरिथम अलग होता है लेकिन प्रोग्राम बिल्कुल अलग तरीके से बनता है। अब इसमें देखिए, टू फाइंड जीसीडी डिवाइड द नंबर विद हाईएस्ट वैल्यू with lowest and then divide the divisor with the remainder until you get 0, then the last divisor is the greatest GCD number। अब इसके लिए अगर हम प्रोग्राम देखते हैं तो प्रोग्राम है एल्गो 2.17, एल्गो 2.17, सॉरी, देखिए इस प्रोग्राम को जब आप देखेंगे तो इसमें जो दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से, नंबर 1 हमने इनपुट किया, नंबर 2 इनपुट किया। देखिए नंबर 1 और नंबर 2 को इनपुट करने का एक दूसरा तरीका ये और है, एक्स कॉमा वाई स्क्वायर ब्रैकेट लगा के INT x फॉर एक्स इन इनपुट इंटीजर टू वैल्यू और स्प्लिट करके। ये मैंने इसलिए दे दिया, अभी आपका सिलेबस में तो नहीं है बट आपको इसके बारे में पता लग जाए इसलिए। एक मिनट। हम्म तो इसको आप देखिए, अब यहाँ पे क्या है, फॉर आई इन रेंज टू इंटीजर नम अपॉन 2 प्लस सर 1। स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही है? एक नहीं। मिनट।
स्क्रीन तो आनी चाहिए, अभी आ रही है? आ गई। ठीक है, तो देखिए फॉर आई इन रेंज 2 से लेके और कहाँ तक, इंटीजर नम बाई 2 प्लस 1। इस लॉजिक का क्या मतलब है, अगर कोई वैल्यू मान लीजिए है हमारी 25, तो ये कितने तक से डिवाइड हो सकती है मैक्सिमम, बताइए। ये मैक्सिमम डिवाइड हो सकती है 12 तक से, 12 से ऊपर तो नहीं होगी, सही है कि नहीं? तो हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालने के लिए किसी दो वैल्यूज का, हम 2 से डिवीजन स्टार्ट करें और कहाँ तक चलें, नम बाई 2 प्लस 1। अब नम मान लो हमने ले लिया 25, तो यहाँ पे जो लिखा है नम बाई 2 प्लस 25, नम बाई 2 प्लस 1, ये क्यों लिखा है बताएंगे आप लोग? क्यों भाई, फटाफट आंसर दिया करो, अगर कोई बता सकते हैं, नहीं तो ना कर दिया करो। नहीं सर। नहीं पता है तो आपको मालूम है, फॉर लूप आप लोग पढ़ चुके हैं, फॉर लूप में जो वैल्यू जाती है वो कहाँ तक जाती है, लास्ट n-1 तक जाती है। अगर हम 25 तक प्रिंट करें तो 24 तक ही जाएगा, जीरो वो 1 से 25 तक तो नहीं जाता है। तो 25 तक जाने के लिए हम उसमें प्लस 1 मान लो जोड़ दें। अब n/2 हमने 25 बटे 2 करेंगे तो 12 आएगा, प्लस 1 13 तक की हमने मान लो वैल्यू ले ली। तो अब 13 तक जाना नहीं है, ये जाएगा 12 तक ही, वैल्यू 13 तक होगी, और अगर वैल्यू 12 तक ली तो ये डिवीजन 11 तक ही जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिया हुआ है। अब देखो, इसको देखना, इफ नम इज डिविजिबल बाई एनी नंबर, एक मिनट, ये लॉजिक तो उसका है प्राइम का, सॉरी सॉरी, वो प्रोग्राम प्राइम नंबर्स के लिए था। हम यहाँ पे आते हैं दोबारा। तो देखिए नम 1 हमने लिया, कोई भी वैल्यू इसमें ले ली, और नम 2 में कोई भी वैल्यू ले ली। सिंपल सा हमारा लॉजिक है, i इक्वल टू हमने 1 डिफाइन कर दिया, वाइल i लेस देन इक्वल टू नम 1 एंड i लेस देन इक्वल टू नम 2। जब तक ये i नम 1 के से लेस या इक्वल टू ना हो, तब तक हमें क्या चेक करना है इसके अंदर, इफ नम 1 मॉडुलस डिवीजन i इक्वल टू 0 एंड नम 2 मॉडुलस डिवीजन i इक्वल टू 0। मतलब एक ऐसी स्टेट आ जाए जिस एक नंबर से दोनों ये डिवाइड हो जाएं, तो वही नंबर ग्रेटेस्ट होगा। आप देखिए सबसे पहले किससे डिवाइड होगा ये, बताइए। नम अपन आई है और आई कितना है, 1 है। 1 अब मान लीजिए x हमने ले लिया 12 और y ले लिया 16, तो क्या होगा, 12/1 होगा पहली बारी में, और 12/1 होगा तो 1 से हम स्टार्ट करते नहीं है, 1 से स्टार्ट करेंगे तो ये कितना आएगा, 12। तो नेक्स्ट हम करेंगे फिर इसको 2 से करेंगे तो 2 छक्के 12, और मॉड्यूलस क्या आएगा बताइए, सॉरी एक मिनट। तो देखिए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर में हमने दो वैल्यूज ले ली, मान लीजिए पहला जो वैल्यू ली है वो x है, और दूसरी वैल्यू हमने ली है वो y है, और ये 12 एंड 16 है। एक काउंटर हमने लिया i वाइल के लिए जिसकी वैल्यू 1 है। जैसे ही हम वाइल में लूप में आए, वैसे ही हमने कंडीशन दी कि i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू नम 1 हो, एंड i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू
num 2, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक हो। अब हम आगे बढ़े, तो हमने दिया num 1, फर्स्ट राउंड में num 1 होगा 12/1, यहाँ पे 16/1। फिर GCD इक्वल टू, अगर ये दोनों जीरो होते तो ये आई हो जाता, अभी नहीं होगा। नीचे आए, आई इक्वल टू i+1, अब आई में एक वैल्यू जुड़ गई तो आई यहाँ पे हो गया 2। सेकेंड राउंड में अगर हम देखें इस तरीके से इसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। सेकेंड राउंड में क्या होगा, 12/2 और इधर 16/2। अब ये दोनों से डिवाइड हो रहे हैं, डेफिनेटली डिवाइड हो रहे हैं, तो GCD क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और उसके बाद में आई फिर बढ़ेगा एक, ये 3 हो जाएगा। अब थर्ड राउंड में हम देखेंगे 12/3 और 16/3 हो जाएगा। अब इस तरीके से जब होगा तो इन दोनों में 12 तो डिवाइड हो जाएगा और 0 आ जाएगा, लेकिन 16 नहीं होगा, उसका मॉडुलस आएगा यहाँ पे 1, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी। GCD बना रहेगा अभी 2। फिर ये हुआ 4, जैसे ये हुआ 4 वैसे क्या होगा, यहाँ पे num 12 है, 12/4, ये 0 हो गया। और यहाँ पे num 2, ये है हमारा 16/4, यहाँ भी 0 हो गया। GCD कितना हो गया, 4। फिर आई ने फिर बढ़ा दिया 5। अब यहाँ पे नम हो गया 5, 5/2, तो मॉडुलस आएगा, 0 नहीं आएगा। फिर यहाँ पे हो गया 6, नम 12/6 तो 0 हो जाएगा, लेकिन 16/6 करेंगे तो मॉडुलस आएगा, वो रिमाइंडर आएगा। इसी तरीके से हमने बढ़ाते जाएंगे, करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, करते जाएंगे, कोई वैल्यू मीट आउट नहीं होगी, केवल 4 होगा। और इसका आप देख लें रन करके, एक बार प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो हमने एक वैल्यू दी 12 और एक वैल्यू दी 16। GCD इज 4। आप देखो इनके स्टेप बाय स्टेप अगर रन करके आप देखना चाह रहे हैं कि GCD क्या आ रहा है, तो यहाँ पे एक प्रिंट लगा दो, प्रिंट GCD। आप देखो पहली बारी में GCD क्या होगा, 2। देखना आता है कि नहीं आता है, 12, 16। तो पहली बारी में 1 आया और फिर 2 आया और फिर 4 आया। तो लास्ट जो GCD था, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, वो 4 है। इस तरीके से ये प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। तो हम आगे बढ़ते हैं, और सेकंड हमारा जो एल्गोरिथम और प्रोग्राम है वो टेस्ट वेदर द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। प्राइम नंबर वही होता है जो अपने आप से और एक से अपने आप से और एक से जो डिवाइड होता है वो प्राइम नंबर होता है। अदरवाइज कोई और प्राइम नंबर्स नहीं होते अगर किसी और से डिवाइड होते हैं तो। एक तो 1 से और सेल्फ से, जैसे 13 है, ये 1 से डिवाइड हो सकता है या 13 से हो सकता है। लेकिन 12 की बात करें तो ये हमारा किस किस से हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा और 6 से भी हो जाएगा। तो प्राइम नंबर वो है जो खुद अपने आप से या एक से केवल डिवाइड हो। अब देखिए इसमें जो दिया हुआ है प्राइम नंबर निकालने का तरीका, वो क्या दिया है, इन्होंने बताया कि ग्रीक मैथमेटिशियन ये हुए हैं और इनका नाम था एरिस्टोथेन्स। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, और ये 3rd सेंचुरी BC, बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा से पहले 3री शताब्दी में हुए। और इन्होंने प्राइम नंबर्स के लिए क्या बताया कि जैसे एग्जांपल के लिए हमने 20 तक के नंबर ले लिए। अब इसमें अगर प्राइम नंबर हमें निकालना है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक नंबर ले लिया, एक का जो इसको क्रॉस कर दिया, नेक्स्ट सेकंड ले लिया,
सेकेंड में हमने क्या किया कि जितने इसके डिवाइजर हैं, जितने से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, जैसे इससे 4 डिवाइड हो जाएगा, इससे 6 डिवाइड हो जाएगा, इससे 8 हो जाएगा, इससे 12 हो जाएगा, इससे 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और 20 हो जाएगा। इन्हें सभी को क्रॉस कर दिया। फिर हमने थर्ड लिया, थर्ड से जितने डिवीजन हो सकते हैं उन्हें क्रॉस कर दिया। फिर हमने इसी तरीके से नंबर्स आगे लेते गए और उन्हें क्रॉस करते गए, क्योंकि 4 यहाँ पे ये क्रॉस होगा तो इसे लिखा नहीं जाएगा, इन्होंने किया नहीं, गलती से छूटा हुआ है। 5 लिया, 5 से अगर कोई अगले डिवाइड होते हैं, 10 हो रहा था, ये सब हो रहे थे, वो छोड़ दिए। तो जो जिन पे सर्कल बनाया वो हमारे प्राइम नंबर्स हैं। अब हम इसे छोड़ के अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, तो उसमें देखते हैं। देखिए प्राइम नंबर्स क्या हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ इज ए प्राइम। अकॉर्डिंग टू ग्रीक मैथमेटिशियन एरिस्टोस्थेंस, 3rd सेंचुरी में इन्होंने सी मेथड दिया था, और सी मेथड में वही होता है कि जो एक नंबर लिया उसको सर्कल में किया और उसके डिवाइजर जितने हो सकते हैं उन सभी को हम काटते गए, बाद में जो सर्कल में नंबर आए उन्हें हमने लिख लिया। अब हम प्रोग्राम जब निकालते हैं तो प्रोग्राम कैसे बनेगा। प्रोग्राम के लिए ये है कि 2 से डिवीजन हम स्टार्ट करें और n-1 तक सभी से डिवाइड करते जाएं, और किसी भी स्थिति में अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो इसी के ऊपर हमारा डिपेंड करेगा कि हमारे प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो क्या होगा और हम उसे किस तरीके से निकालेंगे। देखिए हम प्रोग्राम में आते हैं और यहाँ पे प्राइम नंबर का प्रोग्राम ऑलरेडी हमने बना रखा है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, आप अगर पाइथन के कोई प्रोग्राम आपके बने हुए हैं और पाइथन लोड नहीं है, आप यहाँ पे उस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये प्रोग्राम सीधा एग्जीक्यूट होगा। और एग्जीक्यूट होने के लिए क्या होता है, हर प्रोग्राम की एक फाइल बनती है जिसका एक्सटेंशन होता है .exe। अभी इनका पाइथन का एक्सटेंशन क्या होता है, .py। तो इस पे डबल क्लिक जब हम करेंगे तो ये एग्जीक्यूट होगा, और देखिए यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, py.exe। अब यहाँ पूछ रहा है एंटर एन इंटीजर। कोई भी इंटीजर एंटर करें, हमने 12 किया तो आउटपुट इसका सीधा गायब हो गया। अब ये आउटपुट हमें अगर यहाँ पे रोकना हो तो हम क्या करें, तो इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले तो इसको पाइथन में ओपन करें और देखिए ये प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम कहता है इफ गिवन नंबर इज ग्रेटर देन 1, वन या 1 से नीचे माइनस में अगर कोई नंबर है तो उनका वो ये क्या कहते हैं, प्राइम नंबर पॉसिबल नहीं। अब क्या है, फॉर आई इन रेंज 2, 2 से स्टार्ट होके इंटीजर नम अपन 2 + 1, वो जो मैं पहले समझा रहा था कि फॉर रेंज में लास्ट नंबर नहीं आता, इसलिए यहाँ पे 1 जोड़ दिया। और किसी का डिवीजन मैक्सिमम अगर पॉसिबल है तो अपन 2 तक है, जैसे 25 है, 25/2 मतलब 12 तक से मैक्सिमम ये डिवाइड हो सकता है, इसके आगे नहीं जा सकता है। इफ नंबर इज डिविजिबल बाई एनी नंबर बिटवीन 2 एंड n/2 तो इट इज नॉट प्राइम। अगर 2 से लेके n/2 तक किसी से भी अगर वो डिवाइड होता है और उसका मॉडुलस 0 आता है तो वो प्राइम नहीं होगा। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमने लगाया इफ नम ग्रेटर देन 0। अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो ही उसका प्राइम पॉसिबल है। दूसरे में फॉर लूप लगाया जिसमें हम आई को 2 से लेके और नम अपन 2 + 1 तक ले जाएंगे। अब हमने इसके अंदर कंडीशन लगाई इफ नम मॉडुलस डिवीजन आई इक्वल टू 0 है तो ये प्राइम नंबर नहीं है। और प्राइम नंबर नहीं है, यहीं से हम प्रोग्राम को ब्रेक कर देंगे। ब्रेक स्टेटमेंट से क्या होता है बताइए कोई। प्रोग्राम से बाहर निकल जाते हैं। प्रोग्राम से बाहर नहीं, इस लूप से बाहर, फॉर लूप से ये फॉर लूप का देखो यहाँ तक ये रन हो रहा है, इसको सीधे इसको अगर ऐसे लगाओ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये
यहाँ तक रन हो रहा है, ये लूप है। तो हम इसके नीचे आएंगे यहाँ पे, अगर वो लगाते हैं हम ये ब्रेक, तो आप देखिए ये एक स्टेटमेंट है इसमें आउट ऑफ लूप, इसको मैं फिलहाल बंद कर दे रहा हूँ। देखिए इसको रिमार्क बना देता हूँ मैं। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नम ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर 1 से कम है तो क्या वो प्राइम होगा? नहीं होगा ना। नहीं, रन करते हैं। देखो हमने दिया 0, नॉट ए प्राइम। देखिए अब ये नॉट ए प्राइम आंसर कहाँ से आ रहा है मालूम है? ये कहाँ से आ रहा है? कौन सा प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है इसमें से? ये वाला हो रहा है, ध्यान रखना। क्योंकि इफ ये लास्ट है और ये लास्ट एल्स है, तो आपको मालूम है कि कोई भी जब हम वो करते हैं लूपिंग, तो लूप में सर्कल बनते हैं। ये इफ है, इफ का ये एल्स होगा, और ये इफ है, इफ का ये एल्स होगा। ठीक है। इससे हम आगे बढ़ते हैं, दोबारा रन करते हैं इसको। देखिए अब हमने दिया 13 या 12 दिया, चलिए 12 इज नॉट ए प्राइम नंबर क्योंकि ये डिवाइड हो जाएगा। फिर हम 13 देते हैं। 13 इज ए प्राइम नंबर। तो इस तरीके से ये हमारा अब यहाँ से ये आ रहा है प्रिंट, इससे जीरो मॉडुलस नहीं आया तो एल्स एग्जीक्यूट हुआ और इस एल्स ने ये प्रिंट कर दिया। अब देखिए ब्रेक से क्या हम इस एल्स के बाद यहाँ पे निकल के इस जगह पहुँचते हैं? इस चीज़ को हमें चेक करना है, तो हम इसको हटाएं और इसको रन करें, और हम क्या करें, ऐसा नंबर दें जो प्राइम ना हो। ठीक है। Alt F5, 13 किया तो 13 इज प्राइम नंबर। अब हम यहाँ से L से निकलेंगे इससे, तो भी ये प्रिंट करेगा, और यहाँ से निकलेंगे तब भी प्रिंट करेगा, क्योंकि ये जो पोजीशन बन रही है, ये पोजीशन इससे लूप से बाहर निकलने की ही है। ठीक है। अब इसमें एल्स अगर एग्जीक्यूट होता है तो उसके बाद भी होगा, और इसको अगर हम और बढ़ा दें, यहाँ पे कर दें, तो क्या ये एग्जीक्यूट होगा? 12 इज नॉट ए प्राइम। अब ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट इसके बाहर लाता है, जो यहाँ पे लाएगा इसके नीचे, और वो कोई कुछ भी वैल्यू वहाँ पे दी नहीं है, इसलिए नहीं आएगा। तो ये क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट है किसी को? कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, नहीं तो आगे बढ़ा जाए। नो सर। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज नंबर इन ऑर्डर। ऑर्गेनाइज नंबर इन ऑर्डर का मतलब ये है कि कोई भी एक क्रम आपको दिया गया है जो उल्टा सीधा है, उसको आपको नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वैल्यूज़ हैं 50, 60, 10, 8, 1, 6, 2, और रिजल्ट आना चाहिए 1, 6, 8, 10, 12, 50 और 60। कैसे आए? तो इसको हम बोलते हैं, जो आपके इसमें दिया गया सिस्टम, वो है सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है, पहले नंबर वाली वैल्यू ली, इसको हम बोलते हैं क्या, एरे। इसको ए आई से रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आई। अब से कहाँ तक जाते हैं हम, ए एन तक। अब इसमें देखो ये हमारा जो है A1 है पहला एलिमेंट, और उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो है A2, A3, A4, A5, फिर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसी के हिसाब से बढ़ते हैं वो।
एक मिनट। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, A1 को सबसे पहले लेंगे और उसके बाद में इसको कंपेयर करेंगे सबसे, इससे करेंगे, इससे करेंगे, इससे करेंगे। अब A1 से छोटा मिला हमें ये 10, 10 से छोटा मिला 8, 8 से छोटा मिला 1। तो जहां भी कहीं पे इस तरीके से हमें मिलेगा कोई वैल्यू, तो ये एक सबसे छोटा हमें मिला, तो ये जो है ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे और 50 ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे। अब एक आ गया अपनी सही जगह पे। अब नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है, 60। 60 10 से करेगा, 8 से करेगा, फिर यहाँ पे होगा 50, इससे करेगा, और इसको सबसे छोटा एलिमेंट क्या मिलेगा, 6, वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरीके से हमें ये स्टेप्स चलाने पड़ेंगे जब तक कंप्लीट सॉर्ट ना हो जाए। अब इनके स्टेप्स को जरा एक बार समझ लें किताब से। आप किताब में देखिए क्या दिया है। सबसे पहले हमने 50 को 1 से रिप्लेस किया और ये अनसॉर्टेड हमारी स्ट्रिंग बन गई पूरी पूरी। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इसी तरीके से जो सेकेंड वैल्यू है इसको लिया और इसको इससे किया। अब इसको प्रोग्राम में कैसे करेंगे, किताब में तो हमें दिख रहा है, ठीक, हम समझ भी गए। प्रोग्राम देखिए, प्रोग्राम में करने के लिए थोड़ा सिंपल है बट लॉजिकल है, जैसे समझने की ज़रूरत है। देखिए अब इसमें प्रोग्राम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ये सॉर्ट इनपुट यूजिंग मल्टीपल वैल्यू फ्रॉम कीबोर्ड। आप देखना, आपने लिस्ट बनाना सभी ने सीख लिया था। ए इक्वल टू 50 60, हमने वही एग्जांपल ले लिया। तो ये तो पता है आप सभी को कि ये वैल्यूज ए वेरिएबल में जाएंगी। ए जिसे हम लिस्ट कहते हैं वो रिप्रेजेंट होता है एरे के तरीके से। अब इसको अगर हम कीबोर्ड से इनपुट करना चाहें तो कैसे करेंगे, मालूम है किसी को इतनी वैल्यूज? और लिस्ट हम कीबोर्ड से कैसे इनपुट करेंगे, बताइए अगर किसी को पता हो तो। यस सर। कैसे करेंगे बताइए। सर एक वेरिएबल ले लेंगे, हाँ, इक्वल इंटीजर इनपुट और एंटर द वैल्यू। नहीं नहीं, उससे नहीं होगा, उससे नहीं होगा। उससे नहीं होगा। इसीलिए मैंने देखो यहाँ पे लिख दिया है, ये लिखा हुआ ऊपर, ये वाला ए है वेरिएबल। हमने फिर लिखेंगे लिस्ट, हम इसमें स्टोर कर रहे हैं लिस्ट, और लिस्ट में मैप, उसके अंदर इंटीजर, फिर कॉमा इनपुट, फिर इंटर नंबर टू बी सॉर्टेड, डॉट स्प्लिट, ये लगेगा पूरा पूरा, तब होगा। जैसे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, इसको हम रिमार्क बना देते हैं अभी। एल्ट F5 किया हमने, क्या एरर आई, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। अच्छा ये स्पेस एक आगे चला गया इस वजह से। देखिए इंटर द नंबर्स टू बी सॉर्टेड। अब मान लो वहां तो फिक्स नंबर हैं जो दिए हुए हैं आपकी किताब में। अब आदमी चाहता है हम कोई भी नंबर दें, 45 दिया, फिर ये दिया, फिर ये दिया, फिर ये दिया, ये दिया, कितने भी नंबर दें और वो सॉर्ट हो जाएं। आपने इंटर मारा और वो देखिए सारे सॉर्ट हो गए, ठीक है। तो ये तो कीबोर्ड से एंटर करने का तरीका है, आपके सामने लॉजिक है जो आप बाद में भी नोट कर सकते हैं। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं सबसे पहले जो किताब में दिया था वो वैल्यूज ले ली। अब हम अगर इसको प्रिंट करना चाहें इन वैल्यूज को, तो हम इससे प्रिंट करते हैं, प्रिंट लेन ए से। लेन बीच में देते हैं, लेन ए से क्या होगा, इसमें कितनी लेंथ है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं वो हमें पता लग जाएंगे। कितने एलिमेंट हैं इसमें, 7 है। तो लेन से एलिमेंट्स निकल आते हैं। अब इन्हें सारे एलिमेंट्स को अगर हमें एक एक करके एक्सेस करना हो, तो हमने क्या किया, फॉर आई इन रेंज लेन ए। लेन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, 7, तो ये होगा। यस सर। तो अब आई इन रेंज ए,
तो मिनिमम हमने सबसे पहले मान लिया आई, और आई क्या है देखो, अब यहाँ पे पहला है ये, यही तो आई होगा। Yes, यस sir. सर। तो मान लिया हमने मिनिमम आई है पहली बारी के लिए, तो ये हमने पहले लूप में माना। दूसरा लूप हमने और लगाया, फॉर जे इन रेंज आई प्लस वन कॉमा लेन ए। आई प्लस वन क्या हो जाएगा बताइए? 60 आई प्लस वन सेकेंड वैल्यू हो जाएगी ये वाली। Yes, sir. 60 वाला। अब कॉमा लेन ए, तो आई वन ए से लेन ए तक चलना है इसको। कहाँ तक चलना है? इस एलिमेंट तक। यहाँ तक क्लियर है? यस बताइए। सर। यस सर। Yes, sir. चलो, तो अगर ऐसा है, और ये अभी मैं रिमार्क वाले अभी नहीं बता रहा हूँ आपको, छोड़ रहा हूँ। इफ ए मिन, ए क्या है हमारा, क्या है? लिस्ट है पूरी। लिस्ट है पूरी। और मिन क्या है? ये वाला है, ये 50। तो 51। इफ ए मिन इज ग्रेटर देन ए जे, अगर पहला आइटम, ये वाला आइटम इससे बड़ा है, तो क्या करना है? मिन इक्वल टू जे। मिन इक्वल टू जे का मतलब अब यहाँ पे क्या हो गया देखो, मिन इक्वल टू जे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मिनिमम है ये वो हो जाएगा स्वैप। स्वैप किससे? हो जाएगा, 60 आ जाएगा उसमें। तो 50 अगर बड़ा है ए जे से, तो 50 की जगह पे जे वाली वैल्यू उसमें आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या बड़ा है? नहीं। नहीं है, तो यहाँ पे स्वैप नहीं होगा। तो अगर स्वैप होता तो ये लाइन एग्जीक्यूट होती, स्वैप नहीं हुआ, तो ये यहाँ से वैल्यू हमारी फिर वापस फिर इस पे चली जाएगी, फॉर आई पे। अब ये हमारा ये जे पे जाएगी। जे इस बारे में कितना हो जाएगा? 3। और तीसरा एलिमेंट कितना है? 10। 10। तो अब ए मिनिमम ग्रेटर देन इक्वल टू जे है क्या? यस सर। कहाँ है? जे तो अब 10 हो गया। जे जो है थर्ड वैल्यू 10 हो गई अब दूसरे राउंड में। यस सर। जब जे वैल्यू अगर थर्ड हो गई हमारी 10 हो गई, तो ए मिन कितना था वो ही अभी तक 50। वो 50 था पहले वाला ही। तो 50 ग्रेटर देन ए जे तो नहीं है? बताओ, है क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो, तो देखिए इस तरीके से स्वैप होके ये प्रोग्राम है एक्चुअल। और ये मैंने यहाँ पे जो डाल रखे थे तमाम सारे ये रिमार्क स्टेटमेंट्स, वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए थे। एक्चुअल प्रोग्राम ये है, इसको जब आप रन करेंगे तो आउटपुट इस तरीके से आएगी। और मैं बता दूं आपको, इस सेकंड चैप्टर में ये प्रोग्राम्स बनाने के लिए तो नहीं आएंगे जो 20 मार्क्स का आएगा। इसमें केवल इस प्रोग्राम का फ्लो चार्ट बनाने के लिए पूछा जा सकता है, या इस प्रोग्राम का एल्गोरिथमिक स्टेप लिखने के लिए कहा जा सकता है। और आप जानते हैं कि अगर आप एल्गोरिथम लिख लेंगे तो प्रोग्राम आप बना ही लेंगे। तो इसमें ये जो प्रोग्राम आपको मैं बता रहा हूँ, ये केवल आपके समझने के लिए हैं। और आपको अच्छी तरीके से अगर नहीं भी समझ में आते हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे अभी पूरा पाइथन पड़ा हुआ है। उसको जब पढ़ेंगे और समझेंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन यहाँ से कुछ कंसेप्ट आपके और पहले से बेहतर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए नेक्स्ट हमारा है स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट में जैसा आप सभी जानते हैं कि हम 3 का अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इसको 3 इंटू 3, कोई भी नंबर निकालना है तो उस नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वो स्क्वायर रूट होगा। अब हमें अगर उसका रूट निकालना है तो आपको मालूम है ये एक डिजिट इसमें से दो में से कोई अगर आप ले लें तो उसका वो रूट होगा, और ये उसका स्क्वायर रूट है। अब हमारा प्रोग्राम क्या है?
उस पर ध्यान दें जरा। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटीजर नंबर, किसी इंटीजर नंबर का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालें। तो इसमें स्टेप जो बुक में दिए गए हैं वो समझने के लिए पर्याप्त है, उनके हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं सीधा सा आपको ले चलता हूँ प्रोग्राम में, और प्रोग्राम देखिए इसके लिए कितना सिंपल और बहुत छोटा सा प्रोग्राम एक है जो आपको इसके बारे में क्लियर कर देगा स्क्वायर रूट। देखिए ये स्क्वायर रूट है नंबर 236 हमने लिया, या कोई भी ले लें हम। अब हमें क्या करना है, नम SQRT एक स्क्वायर रूट निकालना है। तो नम की पावर, 2 स्टार लगते हैं तो इसकी मतलब होता है पावर 0.5। नम को कोई भी वैल्यू हमने ली, जैसे यहाँ पे हमने 9 ली। अब 9 का हमारा स्क्वायर रूट क्या होगा, तो इसको अगर हम निकालते हैं तो F5 करें और देखिए हमारा क्या आ रहा है 3। तो अब ये 0.00 में क्यों आ रहा है, क्योंकि हम 11 का निकाल सकते हैं। 11 का हमने निकाला तो 3.317 आएगा। और ये डेसिमल के 3 डिजिट तक की वैल्यूज आ रही हैं। अगर हम 2 तक लाना चाहते हैं तो ये प्रिंट स्टेटमेंट पे आप नजर मारिए, यहाँ पे लिखा हुआ है परसेंट 0.3f, इसको 2 कर दीजिए तो दशमलव के 2 स्थानों तक वैल्यू आएगी। देखिए इसमें 2 तक है और इसमें 3 तक है। इस तरह से हम इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं जैसा भी चाहें। तो स्क्वायर रूट के लिए सिंपल ही है कि जो भी वैल्यू है, जो मान ली नम में आपने स्टोर किया है, उसमें 2 स्टार लगा के 0.5 लिख दें, उसकी स्क्वायर रूट वैल्यू निकल आएगी। सिंपलेस्ट और छोटा प्रोसीजर है ये। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर। किसी दिए गए नंबर के फैक्टोरियल हमें कहाँ तक करना था, एक बार हम ये भी देख लें। प्राइम नंबर हो गया, शॉर्ट एरे हो गई, और स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटीजर हो गया, और उसके बाद हम फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं, आज इतना ही रखेंगे। इसमें अगर किसी भी में भी किसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, और आज इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट कल बढ़ाएंगे आगे। और इस चैप्टर में आप इस बात से बिल्कुल टेंशन मत लेना कि अगर प्रोग्राम समझ में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि प्रोग्राम अभी बहुत आपके हुए नहीं है। थर्ड चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट होगा, जहाँ से प्रोग्रामिंग के बेसिक्स आपके स्टार्ट होंगे। प्रोग्राम मैं केवल इसलिए समझा रहा हूँ जो आपकी नज़र में एक बार आ जाएंगे, और कुछ प्रोग्रामिंग कंसेप्ट भी आपके अंदर डेवलप होंगे किस तरीके से होते हैं। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। देखिए अभी जैसा गौरव ने एक प्रश्न किया है कि टावर ऑफ हैनोई से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, तो मैं आपको यहाँ पे एक टावर ऑफ हैनोई ही दिखा दे रहा हूँ। आप यहाँ से हेल्प से एक टर्टल डेमो में जाइए, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ये पहले से तैयार हैं। इसमें एग्जाम्पल हैं बहुत सारे, और इसमें से एक एग्जाम्पल होगा टावर ऑफ हैनोई का। एक एग्जाम्पल इसमें मेरे ध्यान है कि है, और ये मिनिमल हनोई हनोई नाम से कुछ था। देखिए हैनोई का एक एग्जाम्पल थोड़ा सा इसमें है, मिनिमल हैनोई का। और इसमें क्या होता है कि तमाम सारे ब्लॉक्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए होते हैं, कुछ इस तरीके से। अब हम जब को इसको स्टार्ट करते हैं, तमाम ब्लॉक्स इधर के उधर मूव होंगे, बहुत मूव होंगे, उसके बाद हम फिर वो एक टावर ऑफ हैनोई तैयार करेंगे। लास्ट में देखिए कुछ इस तरीके से ये ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ में एडजस्ट होंगे।